बात करते हैं हमारे इंडिया की उन्नति उड़ा जिनके सामने होने वाली है पुत्री वरदानी। वरदानी ने उनके अपोनेंट को स्ट्रेट टू सेट डिफीट किया एंड सेम गोज विद उन्नति उड़ा टू। उन्होंने उनकी अपोनेंट लेन को स्ट्रेट टू सेट डिफीट किया। मैच मैंने देखी एंड मुझे एक चीज़ जो बढ़िया लगी भाई, मैंने बार बार जिक्र किया उन्नति उड़ा के रिलेटेड कि भाई उनका माइंडसेट ही है जो चीज़ मुझे हमेशा से बढ़िया लगा है। ठीक है, जिस दिन उनका माइंडसेट टूटना शुरू हुआ ना, जैसे हमारे प्लेयर्स है ना कि अपोनेंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, प्रेशर जब देना शुरू कर देना तो भाई शोल्डर गिर जाते हैं, एकदम ऐसे नीचे दिखना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आप उन्नति उड़ा के साथ नहीं देखोगे। इसी वजह से मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ इनके बारे में कि भाई इनका गेम प्ले आप जब भी देखोगे ना, उनको पता है भाई जैसे अपोनेंट है 20 पे और उनके 10 पॉइंट है। ठीक है, उनको पता है वो हार गई है, ये मैच हारी चुकी है। वो तब भी जब अगर उनको एक पॉइंट भी मिला ना वहाँ पे, वो स्टिल खुद को पंप करेगी, यस कम ऑन भाई मैं ट्राई कर सकती हूँ। भाई यही होता है माइंडसेट कि भाई आप एंड तक खुद को मोटिवेट करते जा रहे हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। या फिर कोई भी मेल प्लेयर हो तो वो भी ये माइंडसेट है जो मैंने 6-8 महीने पहले उन्नति के रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही माइंडसेट के बारे में डिस्कशन किया था। बट सिर्फ माइंडसेट से टूर्नामेंट नहीं जीती जाती, ये चीज़ भी समझा करो। माइंडसेट के साथ साथ गेम प्ले में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे उन्नति उड़ा को। देखो यार, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है या फिर उन तक भाई वो देखेंगी या नहीं मुझे नहीं पता है, बट वहाँ तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ कैरोलिना मरीन, पीवी सिंधु, रचना केंटन ऑन प्राइम एग्जाम्पल, टाइजुइंग, इन सबके फुटवर्क का गेम प्ले आंखों के सामने रखो। जब भी फ्री टाइम मिल रहा है आपको आंखों के सामने लाओ भाई, देखते रहो ये लोग कैसे मूव कर रहे हैं, ये लोग कैसे मूव कर रहे हैं। प्लीज़ वो फुटवर्क आ जाए तो बेटर है, क्योंकि भाई किसी प्लेयर के सामने, ऐसे प्लेयर के सामने जीतते जाओगे ठीक है भाई जीत गए हम यहाँ पे, बट अच्छे प्लेयर आपके सामने आएंगे ना तो वो आपके फुटवर्क को भाई एक्सपोज कर देंगे। एग्जाम्पल हुआ वोंगजी, आनसेंग, ये सारे प्लेयर्स आपके सामने आएंगे, आपका फुटवर्क को क्लियरली आपको भगा देंगे कोर्ट में हर जगह पे, वहाँ पे आपका फुटवर्क एक्सपोज हो जाएगा। फुटवर्क चेंजेस लाने पड़ेंगे उन्नति उड़ा को बहुत जल्द भाई, क्योंकि टाइम उतना भी बहुत नहीं होता है प्लेयर्स के पास। ठीक है, अभी से वो चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर हमारा गोल्स ओलंपिक्स है तो। अगर हमारे यंगस्टर प्लेयर्स हैं उनका गोल ओलंपिक्स है तो अभी से शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल बचा है ठीक है अब ट्रेनिंग करते हैं, नहीं भाई, अभी से मोमेंटम गेन करना शुरू करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अभी से चेंजेस लाना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट कौन जीत सकता है यहाँ पे, तो वरदानी देखो यार वह बहुत स्टेबल गेम, इंडोनेशिया के जितने प्लेयर ले लो भाई इतना स्टेबल फुटवर्क वो लोग लेके आते हैं। आप देखो जॉनर क्रिस्टी, अलवी फरहान, भाई कितना फास्ट मूव करते हैं अलवी फरहान। ये सारे प्लेयर्स के अंदर ये चीज़ कॉमन है, बट एक चीज़ जो पुत्री वरदानी उनका भाई कॉमन नहीं है वो है एरर। भाई इतने एरर करती है वरदानी भाई गेम के अंदर, आप लिटरली उनकी गेम देखो, लिफ्ट्स बाहर में जा रहे हैं, शॉट्स हर एक चीज़ भाई ऑलमोस्ट बाहर जा रही होती है। स्ट्रोक परफेक्शन भाई बोलते हैं ना कि 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना तब एक गेम बहुत बढ़िया बनती है। स्ट्रोक ही परफेक्ट जगह पे नहीं जा रहा है भाई, और आई वाज लाइक मैन क्या कर रहे हो आप यार। तो वो चीज़ है, बट उन्होंने पीवी को बीट किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर, बट पीवी को तो उन्नति उड़ा ने भी डिफीट किया। तो हेड टू हेड तो मैचेस है नहीं, तो कौन जीतेगा, तो ऑफकोर्स भाई उन्नति उड़ा जीतेगी। मैं इंडिया के साथ ही जाने वाला हूँ, कम ऑन मैन, इंडिया जीतेगा। हाँ कर सकती है उन्नति उड़ा, एक प्लेयर है जो कर सकती है वो है उन्नति उड़ा, वो डिफीट कर सकती है वरदानी को। देखो यार सामने हानियू होती या फिर वोंगजी होती तो मैं भाई 2 बार सोचता कि भाई कुछ भी हो सकता है यार, चांस है वो। देखो यार वरदानी को तो डिफीट भले वो वर्ल्ड नंबर 7 ही क्यों ना हो, उन्नति उड़ा को उनको डिफीट कर देना चाहिए। वो जो उनकी एरर करने, और एरर तो भाई उन्नति भी भर भर के करती है ठीक है दोनों एरर कर रहा है, बस ये देखना है कि कल कौन जो कम एरर करेगा। ये चीज़ है भाई, कल जो भी कम एरर करेगा वो टूर्नामेंट जीतेगा, मतलब कल की सेमीफाइनल्स जीत जाएगा, जिसमें जॉन क्रिस्टी के सामने होने वाला है एलेक्स लेनियर। एलेक्स लेनियर ने सैन लक्ष्य को जो स्ट्रेट थ्री सेट बोल रहा हूँ, थर्ड सेट के अंदर डिफीट किया था, उसके बारे में डिस्कशन प्रॉपर एक वीडियो मैंने एक दवा अपलोड कर रखा है, वो जाके देख लेना ठीक है। अब बात करते हैं जॉन क्रिस्टी वर्सेस जो किरण जॉर्ज की मैच हुई थी उसके रिलेटेड। देखो यार बारी है ना, आप किसी भी प्लेयर के सामने परफॉर्म कर लो, किसी के सामने भी आप परफॉर्मेंस लेके आ जाओ, वन टाइम हिट कर लो या फिर कुछ भी कर लो, सब कुछ ठीक होता है। कल किरण जॉर्ज की गेम में मैंने जो चीज़ डिस्कशन की थी ना कि फ्लैट रैकेट के खेलते हैं, एकदम स्टेबल गेम प्ले लेके आते हैं भाई, शांति से गेम प्ले को बोलते हैं ना चलाते रहते हैं। ये चीज़ें मैंने कल किरण जॉर्ज का जो वीडियो था उसमें डिस्कशन भी की थी जब वो टोमा जूनियर को उन्होंने डिफीट किया था। बट एक चीज़ जो भाई मिसिंग हमारे प्लेयर्स सारे, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स हैं उनके साथ मिसिंग लगती है ना, कि जब कोई उनके सामने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गेम प्ले लेके आ जाए ना,
फॉर एन एग्जांपल आए जॉनर क्रिस्टी का ही ले लो कि भाई बहुत बोलते हैं ना कि हद पार एग्रेसिव गेम प्ले लेके आ जाए और परफेक्शन लेके आए ना कि भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो। एग्जाम्पल दूँ अगर आपको, तो आप पुराने मैचेस जाके देखोगे ना, आप मैन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स कोई भी गेम प्ले ले लो आप, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ठीक है, इसके बाहर शटल आउट गिरेगा, ठीक है, पुराने प्लेयर्स करते क्या थे पता है कि वो जब रेली करते हैं ना तो लाइन के इतने करीब शॉट्स लगाएंगे ना, इतने करीब स्ट्रोक परफेक्शन के साथ खेलेंगे ना कि अपोनेंट है ना वो कंफ्यूज होगा 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 कि भाई आउट जा रहा है कि इन जा रहा है यार, उसी उसी में वो या तो छोड़ देगा या तो मारेगा। ये चीज़ आप पुराने प्लेयर्स में ये चीज़ हद पार देखोगे। ये चीज़ जॉनर क्रिस्टी भी करते हैं, ये चीज़ विक्टर एक्सेल्सन भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये मैं बोलूँगा उनको वो क्लासिक गेम प्ले से आते हैं सारे प्लेयर्स। बट तभी आती है बारी किरण जॉर्ज, देन हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी आ जाते हैं, वहीं पे एलेक्स लेनियर को भी मैं साथ में ही गिन लूँगा कि जब परफेक्शन की बारी आती है ना, परफेक्शन के सामने कैसे खेलना है, वहाँ पे ये प्लेयर्स हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं इन सेंस कि भाई परफॉर्मेंस डगमगा जाता है उन प्लेयर्स का। सेम चीज़ हुई है किरण जॉर्ज के साथ भी भाई। मैं एटलीस्ट थर्ड सेट तो भाई एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि टोमा जूनियर के सामने उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो अलग बात है भाई, जो भी हुआ मैंने डिस्कशन कर रखा है उस वीडियो में, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट चीज़ क्या पता है कि भाई यही तो टाइम होता है। आयुष शेट्टी है, उनको भाई कुनला विटिटसन के सामने लास्ट वीक चांस मिल चुका है, मल्टीपल चांसेस उनको मिले हैं कि भाई यहाँ पे परफॉर्म करो। होता क्या पता है, जब आप टॉप रेटेड प्लेयर है ना, फॉर एन एग्जांपल विक्टर है या फिर आपके सामने एंडर्स एंटोनसन है या फिर कोई भी प्लेयर है, अकाने यामागुची है वुमेन सिंगल्स के अंदर, आन से अंग है, कोई भी टॉप के प्लेयर्स ले लो वो आपके सामने है, आपकी मैच उनके सामने है, दो चीज़ें होती है, वो प्लेयर के दिमाग में आपका नाम स्टोर होना चाहिए। वो प्लेयर आपको पहली चीज़ तो ईजी लेना नहीं चाहिए। अगर आपके सामने टॉप का प्लेयर है और वो ऐसा सोच रहा है कि ठीक है यार मैं इसको भाई आराम से बीट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो भाई आप पहले ही हार गए। टॉप प्लेयर के दिमाग में आपका नाम बैठ जाना चाहिए कि भाई इसने मेरे को एक दिन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया था। एग्जाम्पल दूं अगर आपको, तो भाई आप बोलोगे फिर से आनसेन का नाम आया, बट भाई है तो है यार। देखो 3-4 महीने पहले रिको गुंजी है। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी आनसेन की उन प्लेयर्स के सामने मैच आती है ना, तो आप ये नोटिस करोगे कि भाई अलग ही लेवल का वो परफॉर्मेंस लेके आती है। वो ट्राई करती है कि भाई मैं इनको स्ट्रेट टू सेट जीतूंगी, इसको करूंगी, तो एफर्ट देते हुए दिखोगे आपको टॉप रेटेड प्लेयर्स। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कभी कभी आपने विक्टर को या फिर कोई भी हमारे पुराने प्लेयर्स जो अभी भी खेल रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जॉनर क्रिस्टी वर्सेस किरण जॉर्ज वाली ही मैच ले लो, आप नोटिस करोगे कि आप मैच जाके देखना, मैं आपको बताता हूँ वो फिर से देखना ये मैच किरण जॉर्ज वर्सेस जॉनर क्रिस्टी वाली, आपको आइडिया आएगा कि जितना एफर्ट जॉनर क्रिस्टी दे सकते हैं ना, ठीक है, जिनकी उनकी पोटेंशियल है, जिस लेवल पे हमने जॉनर को परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, उतना एफर्ट देते हुए आप नहीं देखोगे जॉनर क्रिस्टी को उनमें। भाई यही तो चीज़ होती है, ऐसे ही टाइम पे तो भाई ये लगता है ना कि आप पुश कर रहे हो अपोनेंट को, और यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कल की गेम में कि मैं एटलीस्ट किरण जॉर्ज को सोच रहा था कि वो इस तरीके से जॉनर क्रिस्टी को एक्सटेंड करें कि 21-19 जा रहे हैं, या फिर ऐसे स्कोर्स पे एक्सटेंड करे कि जॉनर क्रिस्टी को भी वर्क करना पड़े प्रॉपरली सेट जीतने के लिए। ये चीज़ थोड़ी मिसिंग थी, तो भाई वो चीज़ थोड़ी मुझे बुरी लगी यार, बट ठीक है चलो जो भी है। जॉनर क्रिस्टी वर्सेस एलेक्स लेनियर थक के जा रहे हैं कल, ठीक है, और रिकवरी हो गई वो तो बढ़िया ही चीज़ है। एलेक्स लेनियर भी भाई बहुत बड़ी इनकन्सिस्टेंसी से जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है मुझे कि अगर वो आज हार भी जाए तो मैं कुछ भी ऐसे सोचने नहीं वाला कि भाई ठीक है ऐसा ही होगा कि भाई ठीक है जीते भी तो भी क्या है, क्योंकि भाई बहुत इनकन्सिस्टेंसी से जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि भाई वो कभी टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं और कभी भाई ऐसे ही हार जाते हैं। और बात रही जॉनर क्रिस्टी की, तो देखो भाई मैं ना एक पर एक बोलते हैं ना कि वो वाली चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। जॉनर क्रिस्टी जब भी परफॉर्म करते हैं, जब भी उनका मोमेंटम वापस आता है ना, उसके साथ साथ एंथोनी गिंटिंग का भी परफॉर्मेंस वापस आता है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई एंथोनी गिंटिंग का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे वापस आएगा।